सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। संख्या, किस संख्या से कौन सी संख्या विभाज्य है, ये आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो से विभाज्यता का नियम। दो से वह संख्या विभाज्य होंगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या विभाज्य होगी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि दी हुई संख्याओं के अंत में यदि 0, 2, 4, 8, 6 ये सभी संख्याएं, इनमें से कोई संख्या यदि हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये संख्या हमारी इतनी बड़ी है, तो देखिए इसके इकाई अंक में 6 मिल रहा है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। यानी कि 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अठे 16, एक यहाँ पर जाएगा 2 अठे 16। ये संख्याएं जो है 2 से विभाजित होंगी। इसी प्रकार हम दिखा दें आपको। मान लीजिए यहाँ पर 7, 9, 5, 8 ये सभी इस तरह की संख्या हो तो वो भी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। यानी कि 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18। ये संख्या हमारी जो है 2 से कट चुकी है। इस प्रकार जो नहीं कटेगी आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि 8, 6, 7, 5, 9। अब देखिए इसके इकाई अंक में 9 है, जो कि इसमें नहीं लिखा है कि 9 से 9 होगा यदि अंत में तो विभाजित होगी। तो यानी कि अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि यदि यहाँ पर हमारा 3, 5, 7, 9 होगा तो हमारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारी संख्या यहाँ पर 9 है, इसलिए हमारी संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। चलिए अब हम 3 से विभाज्यता का नियम बताते हैं आपको। 3 से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम। ऐसी दी हुई संख्याएं जिनका योग यदि 3 से विभाजित होता है, दी हुई संख्याएं जिनका योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वो संख्याएं जो है 3 से विभाजित होंगी। यानी कि इस तरह यदि देखिए 8, 7, 6, 5, 8, 9, 6, 3, 2। अब हम इसे जोड़ते हैं। यदि जोड़ने के बाद इतनी बड़ी संख्या होगी, फिर भी यदि जोड़ने के बाद 3 से विभाजित होती है तो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 2 5, 6 11, 9 20, 8 28, 28 6 34, 34 7 41, 8 49। 49 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि यह संख्या विभाजित नहीं होगी। तो हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, तो हमारी संख्या जो है 48 हो जाएगी। यानी कि 3 1 4, 6 10, 9 19, 8 27, 6 33, 7 40, 8 48। 48 जो हमारी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि इन सभी संख्याओं का योग 48 होगा। देखिए 3 से हम इसे काटते हैं तो 3 एकम 3, एक यहाँ पर बचा है और यहाँ हो जाएगा 18। तो 3 6 18, यानी ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो ये हमारी पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। यानी कि दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। यही है 3 से विभाज्यता का रूल। यही है हमारा कि इस तरह से कोई संख्या दे, यदि 7 3 10, 5 15, 8 23, 4 27, इसे जोड़ने के बाद 27 होता है। 8 4 12, 12 5 17, 3 20, 7 27, 27 होता है। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 27 होता है। तो हमारी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। देखिए हम इस तरह से काटेंगे। 3 दूना 6, एक यहाँ पर बचा तो हमारा 13 हो जाएगा। 3 चौक 12, यहाँ पर एक बचा
3 पचे 15, 8 है तो 3 दूना 6, फिर यहाँ पर 2 बचा, ये 24 हो जाएगा, 3 बटे 24। ये सारी संख्या हमारी कट गई, यानी कि 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 बटे 24। हमारी संख्या इतनी प्राप्त होगी जो 3 से विभाजित हो गई है। यदि अब हम देखते हैं अब फिर से हमारी संख्या 3 से कटती है या नहीं, तो हम इसे पहले जोड़ेंगे कि ये संख्या जोड़ने के बाद यदि 3 से विभाजित होगी तो हमारी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। इस तरह की बड़ी से बड़ी संख्या, इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम। यदि ये सब आपको पता रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को जल्द से जल्द काट सकते हैं, बिना भाग दिए इसे जल्द से जल्द काट सकते हैं। चलिए 4 से पता करते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी दी हुई संख्या जिसका इकाई और दहाई अंक, यानी कि दी हुई संख्या का इकाई और दहाई अंक जो है 4 से यदि विभाजित होता है, यदि वो संख्या पूर्णतया 4 से विभाजित होता है तो हमारी दी हुई संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई और दहाई अंक 4 से यदि विभाजित होता है तो संख्या हमारी 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। देखिए इस प्रकार 9, 7, 5, 6, 4। अभी हमारा लास्ट में 64 है। इधर चाहे जो भी हो, लेकिन यदि यही इकाई वाली संख्या और दहाई वाली संख्या जो हमारी है यदि 4 से विभाजित हो जाएगी तो हमारी संख्या जो है पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। यानी कि 4 से 64 जो है विभाज्य है। यानी कि 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचा, 4 छक 24। यानी कि हमारी संख्या जो लास्ट की 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह यदि दिया है तो हमारी संख्या लास्ट में इकाई और दहाई अंक दोनों जो है 80 मिलाकर होता है, और जो 4 से हमारी संख्या है दी हुई संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी कि 4 दूना के 8 और 0। इस तरह से यदि लास्ट में इकाई दहाई दोनों अंक 4 से यदि विभाजित होंगे, दोनों को मिलाकर हमारी संख्या यदि 4 से विभाजित होगी तो सब पूरी भी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या को पता कर सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से होगी या 3 से होगी या 4 से होगी कि नहीं होगी। चलिए जब हम बताते हैं आपको 5 से विभाजिता का नियम। नहीं इससे पहले रुकिए, आपको हम थोड़ा बता दें कि 4 से विभाजित कौन सी संख्या नहीं होगी। यानी कि देखिए 8, 4, 6, 9, 1। लास्ट में हमारी संख्या जो 1 और 9 है, ये संख्या जो हमारी 4 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कि 4 दूना के 8, यहाँ पर बचा 1, ये हमारा हो जाएगा 11, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा और हमारा 3 बच जाएगा। यानी कि ये लास्ट वाली 2 संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं हो रही है, इसलिए हमारी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार जो है हम पता कर सकते हैं कि इससे विभाजित होगी। चलिए अब हम बताते हैं आपको 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। बड़ी से बड़ी दी हुई संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0 या 5 हो, वो संख्याएं 5 से विभाजित होगी। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि उसकी लास्ट इकाई वाला अंक यदि 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होंगी। इस तरह देखते हैं 9, 8, 7, 6, 5। इसकी लास्ट इकाई 5 है, यानी कि संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से 7, इस तरह से यदि कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, तो कैसे पता करेंगे कि हमारी संख्या 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसकी लास्ट इकाई जो है 0 है, इसलिए हमारी संख्या 5 से विभाजित होगी। आइए हम इसे विभाजित करके देखते हैं। 5 1 का 5, यहाँ पर बचा 2,
और यहाँ 2 देंगे तो 21 हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ बचा 1, 5 दूना 10। अब हमारी संख्या 1 कटेगी नहीं 5 से, तो हम यहाँ 0 ले लेंगे। ये हमारी अब दोनों संख्याओं को ले लेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, जो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा 1 यहाँ पर देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी हमारी संख्या जो है 5 से ये वाली संख्या जो विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम पता कर सकते हैं कि संख्या जो है 5 से विभाजित है या नहीं। अंत में जो है 0 या 5 हो, अंत में जो 0 या 5 हो संख्या हमारी जो है 5 से विभाजित होगी। इसे अपनी कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा ज्ञात रहे। बड़ी से बड़ी संख्या को काटने में आपको मदद मिलेगी। चलिए अब हम बताते हैं आपको 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम। ऐसी संख्या जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। फिर संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। इस तरह से हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। जैसे कि हमारी संख्या जो है यहाँ पर 2 3 8 2 3 8 6 4, हमारी ये संख्या इतनी बड़ी है। अब इस संख्या 2 का हम नियम आपको बताए थे कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 होगा, वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, यानी ये संख्या 2 से तो विभाजित होंगी। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित होंगी कि नहीं। तो जोड़ते हैं संख्याओं को। 3 से काम बताया था, दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। यानी जोड़ते हैं 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 और 4 23, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मिनट। 6 4 10 10 8 18 18 और 3 21 21 और 6 27। अभी हमारी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। तो इस प्रकार जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी वो संख्याएं हमारी 6 से भी विभाजित होंगी। देखिए हम 6 से इसे काटते हैं। 6 कम 6 6 6 36, यानी 2 बचा, यहाँ पर हो जाएगा 26, 6 चौक 24, 2 बचा और 6 चौक 24। ये हमारी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। जो संख्याएं 2 और 3 से विभाजित होंगी वो संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। यही विभाजिता का नियम है। 6 से विभाजिता का नियम यही है। इस तरह हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम इसकी आगे का विभाजिता का नियम हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसकी आगे की वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।